हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है अपमान का जवाब कैसे दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन में अपमान एक ऐसी घटना है जो बाहर से छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। किसी ने सबके सामने कुछ कह दिया, किसी ने हमारी मेहनत को छोटा बता दिया, किसी ने हमारी योग्यता पर सवाल उठा दिया, किसी ने धोखा देकर हमें नीचा दिखाया या किसी ने जानबूझकर हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। ऐसी परिस्थितियों में मन के भीतर क्रोध, दुख, बदला लेने की इच्छा और स्वयं को सही साबित करने की बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन चाणक्य नीति की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक ये है कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति केवल इस बात में नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है, बल्कि इस बात में है कि वह अपनी शक्ति और भावनाओं का उपयोग कब और कैसे करता है। अपमान का जवाब तुरंत देना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, कई बार दूरी सबसे प्रभावी उत्तर होती है, कई बार सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है, और कई बार सामने वाले को स्पष्ट शब्दों में रोकना भी आवश्यक होता है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि अपमान का बदला कैसे लें। सही प्रश्न होना चाहिए, अपमान की परिस्थिति में ऐसा क्या करें कि हमारी गरिमा भी बनी रहे और सामने वाला हमारी कमजोरी का लाभ भी न उठा सके। चाणक्य के विचारों को समझने का यही व्यावहारिक तरीका है। यहाँ प्रस्तुत विचार चाणक्य नीति और उससे जुड़ी पारंपरिक शिक्षाओं की आधुनिक व्याख्या है। इन्हें चाणक्य के शब्दशः उद्धरण के रूप में नहीं समझना चाहिए। उद्देश्य यह समझना है कि अपमान, क्रोध, शत्रुता, आत्मसम्मान और व्यवहार के विषय में चाणक्य की नीति से आज के जीवन में क्या सीख ली जा सकती है। एक, अपमान होने पर सबसे पहले स्वयं को संभालो। जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो हमारा पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है तुरंत जवाब देना। सामने वाले ने एक बात कही और हमने उससे दोगुनी बात कह दी। उसने आवाज ऊंची की और हमने उससे भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। उसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की और हम उसे नीचा दिखाने में लग गए। यहीं से समस्या बढ़ती है। अपमान करने वाला व्यक्ति अक्सर यही चाहता है कि हम अपना संतुलन खो दें, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में होता है तब वह सोचता कम और प्रतिक्रिया अधिक करता है। इसलिए पहला नियम है, अपमान सुनते ही प्रतिक्रिया मत दो। पहले परिस्थिति को समझो। कुछ क्षण चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर नियंत्रण का संकेत है। यदि सामने वाला आपको क्रोधित करके अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करवाना चाहता है और आप शांत रहते हैं, तो आपने उसकी सबसे बड़ी चाल को असफल कर दिया। 2, हर अपमान का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि किसी ने उनका अपमान किया और उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। यह सोच हमेशा सही नहीं होती। समझदार व्यक्ति यह तय करता है कि कौन सी बात जवाब के योग्य है और कौन सी बात केवल नजरअंदाज करने योग्य। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर आपको देखकर कुछ अपशब्द कहता है। क्या आपको उसके पीछे जाकर बहस करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य ही शायद आपको परेशान करना था। यदि आपने अपना समय, ऊर्जा और मानसिक शांति उसके शब्दों पर खर्च कर दी, तो नुकसान किसका हुआ? आपका। इसलिए हर शब्द का उत्तर शब्द से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी व्यक्ति को यह समझाना होता है कि तुम्हारी बात मेरी शांति से बड़ी नहीं है। 3, मौन को कमजोरी मत समझो। मौन संसार की सबसे गलत समझी जाने वाली शक्तियों में से एक है। कमजोर व्यक्ति भी चुप रह सकता है और शक्तिशाली व्यक्ति भी। अंतर यह है कि कमजोर व्यक्ति डर के कारण चुप रहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा में चुप रहता है। इसलिए मौन का अर्थ परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है और आप केवल इसलिए चुप हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये मजबूरी है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि आपके पास उत्तर देने की क्षमता है, फिर भी आप अपनी ऊर्जा बचाने के लिए चुप रहते हैं, तो यह आत्मनियंत्रण है। चाणक्य की नीति का व्यावहारिक संदेश यही है कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक गलत वाक्य वर्षों के संबंध को समाप्त कर सकता है।
एक गलत प्रतिक्रिया आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरा उत्तर समस्या को हल करेगा या केवल उसे बढ़ाएगा? 4, अपमान करने वाले की मानसिकता समझो। हर अपमान करने वाला व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग मजाक के नाम पर अपमान करते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या के कारण अपमान करते हैं, कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, कुछ लोग अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं, कुछ लोग जानबूझकर उकसाते हैं और कुछ लोग वास्तव में गलत फहमी के कारण कठोर शब्द बोल देते हैं। इसीलिए प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। यदि कारण समझ में आ गया तो उत्तर देना आसान हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को आपका क्रोध चाहिए। उसे आपकी सफलता परेशान करती है और वह चाहता है कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हों। ऐसे व्यक्ति के सामने आपका सबसे बड़ा उत्तर है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। 5, ईर्ष्यालु व्यक्ति के अपमान का जवाब सफलता से दो। जब कोई आपकी सफलता से परेशान होता है तो वह आपको नीचा दिखाने के अवसर खोज सकता है। वह आपकी मेहनत को भाग्य कह सकता है, आपकी उपलब्धि को छोटा बता सकता है, आपकी कमियों को बार बार गिना सकता है, आपकी असफलताओं को याद दिला सकता है। ऐसी स्थिति में हर बात का जवाब देना आपके समय की बर्बादी है। यदि आप वास्तव में सक्षम हैं तो आपकी उपलब्धियां धीरे धीरे स्वयं बोलेंगी। इसलिए कई बार अपमान का सबसे मजबूत जवाब बहस नहीं, प्रगति होती है। जिस व्यक्ति ने आपको छोटा समझा, उसे गलत साबित करने के लिए उसे लड़ना जरूरी नहीं। अपने जीवन को इतना बेहतर बनाइए कि आपका परिणाम स्वयं उत्तर बन जाए। 6, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझो। अपमान का जवाब देने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम आत्मसम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं या अहंकार के कारण लड़ रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मसम्मान कहता है, मेरे साथ गलत व्यवहार स्वीकार नहीं है। अहंकार कहता है, मुझे कोई कुछ कह कैसे सकता है। आत्मसम्मान शांत हो सकता है, अहंकार हमेशा लड़ना चाहता है। आत्मसम्मान सीमा तय करता है, अहंकार बदला लेना चाहता है। आत्मसम्मान स्वयं की गरिमा बचाता है, अहंकार दूसरों को हराना चाहता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपनी गरिमा की रक्षा कर रहा हूं या केवल अपना अहंकार संतुष्ट कर रहा हूं? यह प्रश्न आपकी बहुत सी अनावश्यक लड़ाइयां समाप्त कर सकता है। 7, हर अपमान को व्यक्तिगत मत बनाओ। कई बार लोग जो कहते हैं वह वास्तव में हमारे बारे में नहीं, बल्कि उनके अपने व्यक्तित्व के बारे में होता है। कड़वा व्यक्ति कड़वा बोलता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या से बोलता है, असंतुष्ट व्यक्ति दूसरों की कमियां खोजता है, असफल व्यक्ति कभी कभी सफल व्यक्ति को नीचे खींचने की कोशिश करता है। इसलिए किसी के शब्दों को अपने मूल्य का प्रमाण मत समझिए। किसी ने आपको मूर्ख कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि आप मूर्ख हैं। किसी ने आपको कमजोर कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। किसी ने आपकी मेहनत को बेकार कहा, इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होता। 8, सार्वजनिक अपमान और निजी अपमान में अंतर। यदि कोई व्यक्ति अकेले में आपकी आलोचना करता है तो परिस्थिति अलग है। यदि कोई व्यक्ति सबके सामने आपको अपमानित करता है तो परिस्थिति अलग हो सकती है। सार्वजनिक रूप से अपमान करने का उद्देश्य कभी कभी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक भावुक होने के बजाय शांत और स्पष्ट उत्तर देना उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, यदि आपको मेरे काम से कोई समस्या है तो हम इस पर शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी। यह उत्तर न तो कमजोर है और न ही अनावश्यक रूप से आक्रामक। यह आपकी सीमा स्पष्ट करता है। 9, सीमा तय करना सीखो। कई लोग बार बार इसलिए अपमानित होते हैं क्योंकि वे शुरुआत में सीमा तय नहीं करते। एक व्यक्ति पहली बार मजाक करता है, आप हंसकर छोड़ देते हैं। वह दूसरी बार करता है, आप फिर चुप रहते हैं। तीसरी बार वह और आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि आप कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए शांति का अर्थ यह नहीं कि आप हर गलत व्यवहार सहते रहें। कभी कभी स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है, इस तरह की भाषा में मुझसे बात मत कीजिए, या
यदि बातचीत सम्मानपूर्वक होगी तो मैं बात करूंगा। या असहमति स्वीकार है लेकिन अपमान स्वीकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। 10 क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। अपमान के तुरंत बाद हमारा मस्तिष्क भावनात्मक अवस्था में होता है। ऐसे समय में हम कई ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी नौकरी या व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी परिवार में विवाद बढ़ जाता है, कभी कानूनी या सामाजिक समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए जब क्रोध बहुत अधिक हो तो सबसे बुद्धिमानी का काम है निर्णय को कुछ समय के लिए रोक देना। तुरंत संदेश मत भेजिए, तुरंत पोस्ट मत कीजिए, तुरंत फोन मत कीजिए, तुरंत बदला लेने की योजना मत बनाइए। पहले शांत हो जाइए, फिर सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। 11 अपमान का जवाब अपमान से देने की आदत छोड़ो। यदि किसी ने आपको गाली दी और आपने उसे गाली दे दी तो अंतर क्या रह गया? यदि किसी ने आपको नीचा दिखाया और आपने उसे नीचा दिखाया तो आपने क्या सिद्ध किया? यदि किसी ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध किया तो दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान हुआ? इसलिए सामने वाले के व्यवहार को अपना व्यवहार मत बनने दीजिए। यदि वह अशिष्ट है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी अशिष्ट होना है। यदि वह असंयमी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी असंयमी होना है। आपका चरित्र दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होना चाहिए। 12 सही समय पर कठोर होना भी आवश्यक है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति हर अन्याय सहता रहे। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष यह भी है कि व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जहां प्रेम से बात बनती है वहां प्रेम, जहां समझाने से बात बनती है वहां समझाना, जहां दूरी आवश्यक है वहां दूरी, और जहां दृढ़ता आवश्यक है वहां दृढ़ता। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और समझाने के बाद भी नहीं रुक रहा, तो उससे दूरी बनाना बुद्धिमानी हो सकती है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।